पे, तो आगे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अभी भी आप देखें 9.2 बड़ी तो फिलहाल अच्छी थी, पर अब्बास में कोई अच्छी चीज नजर आएगी नहीं है हमारी परतख्ती को प्लेयर्स को हमेशा क्या रीजन था वो? आखिर द रीजन इज देखें जब गबर भी कहते हैं, गबर बिजी ने जो बात की है वो भी लंदन की तरफ ही अपने क्लियर घरों पे नजर डालने के लिए एक स्टैंड खड़ा कर रहे हैं, नहीं तो आए फिर देखें शो पूरा करना। PSL अप्रैल में हुआ तो अप्रैल में हो गया, अब ये नहीं देखते कि खाली फरवरी में हो रहा है, ये PSL के साथ ये मोहम्मद आमिर भी आपकी मल्लेदार भी है, तो मेरे ख्याल में शायद ग्राई होने की वजह से भी फिर में काफी अच्छे चले होता है मौसम मौजूद कैसे थे। गॉड इज टू आप ठीक है। तो ताहिर भाई कैसा देखते हैं लाहौर इस्लामा के मैच से आगाज कर ले, फौजी आज तबाही मचाने के लिए आए हुए लाहौर में। बिल्कुल अब जैसा कि मैच देख रहे हैं पीछे भी फखर नहीं रुक रहे यार, क्योंकि उसके अलावा के बीच में मैच में कुछ ऐसे पॉइंट्स ले आए जिसमें इस्लामाबाद ने खुद लूज हिट्स बहुत एक बड़ी थी। अब लेकिन एक ओवर ऐसा आया जिसमें पहली 9 बॉल हुई, फिर वाइड के 5 रन हुए, फिर उसके बाद चौका हो गया फ्री हिट पे, तो आपके आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अभी भी आप देखें 8.2 ओवर्स हो गए, 88 रन हो गए। मेरे सामने लाहौर अभी भी डोमिनेट पोजीशन में, मेन वजह फखर फौजी अभी खड़ा हो। और आज इस्लामाबाद आपको पता है पूरे टूर्नामेंट में कोई मैच नहीं आ रहा था, ओवल ये शायद पहला मैच ही हो जाए वो हार जाए। अगर लाहौर अभी अच्छा खेल पेश लाहौर कोशिश करेगा टफ टाइम दे, क्योंकि अभी इतना कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मैच पहले 10 ओवर भी अभी नहीं हुए। हाँ मेन है कि क्या है वो क्रिकेट बाय चांस, स्पेशली T20 है, ये तो वैसे बाय चांस है। इसमें एट वन मोमेंट यू आर डाउन, सेकंड मोमेंट यू आर अप। ताहिर भाई आप कल का मैच भी देखे थे तो खुरम शहजाद अब होपफुल हुआ है कि उनको कहा जा रहा है मैनेजमेंट की तरफ से कि आपको व्हाइट बॉल क्रिकेट भी खिलाएंगे रेड बॉल के बाद। अब इस पे क्या कहते हैं, कल जिस तरह खुरम ने तबाहकुन बॉलिंग किया, अब इस पे क्या कहते हैं, इतनी गेंद कल स्विंग भी होती नजर आई काफी स्टेडियम। खुरम शहजाद के तो हम आपको पता बड़े अरसे से फैन है। जब टेस्ट मैच में उन्होंने बरक्स निकाले थे किनके, बांग्लादेश के सॉरी, वहां से इनका मुकाम ऊपर गए और उसके बाद फिर आके इनको थोड़ी देर फिर सैक कर लिया गया टीम से। नोटिस किया था आपने जब इन्होंने साउथ अफ्रीका में भी इनको बिठाया खिलाया, जब इन्होंने परफॉर्म किया था मैंने उनको क्या कहता, मुझे फिक्र लग गई है यार कि अभी वो टीम में ज्यादा देर नहीं टिके। ये आपने अब्बास के लिए भी कहा, अब्बास के लिए भी अब्बास है एकदम पैराशूट लगा के उसी टाइम पैराशूट 6 आउट किए निकल गए टीम से। वो कैसे निकाली और पता नहीं जी, इसकी पेस कम है। ओ भाई पेस कम है, विकेट चाहिए आपको, मैच में नहीं चाहिए। मैच मोहम्मद आसिम कौन सा पेसर था आगे, He was not good pacer, but एक उसकी लाइन अच्छी थी, पर अब्बास में कोई अच्छी चीज नजर आएगी नहीं है हमारी परतख्ती को प्लेयर्स को हमेशा जाया करने पे फोकस कर रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि खुरम को अगर ग्रीन सिग्नल दिया जा रहा तो ये व्हाइट बॉल की टीम पाकिस्तान के आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की व्हाइट बॉल बॉलिंग का भी आपको पता बड़े बुरे हालात इस टाइम पे चल रहे हैं, वनडे में भी मुसलसल आप मैच हार रहे हैं, क्या कहते हैं? खुरम को आके मौका देना चाहिए। The reason behind is उनको लंबी बॉलिंग करनी आती है, लंबी बॉलिंग करनी है, वो मर्चिंग प्लेयर है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आके आपको वाइट बॉल में भी काफी अपने क्या कहते हैं बॉलर्स की काफी स्ट्रगल हो रही है टीम में। तो मेरे ख्याल में अगर खुरम को शामिल किया जाए, इट विल बी अ गुड एडिशन, इट कैन बी एसेट फॉर वनडे टीम। तो भी आपने अजहर महमूद की भी एक स्टेटमेंट शेयर की कि वो अव्वल हम T20 वर्ल्ड कप एशिया कप दोनों जीत जाएंगे, क्योंकि दोनों T20 के टूर्नामेंट आ रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े। तो आप क्या कहते हैं इसमें, पाकिस्तान के लिए सबसे अगले सबसे बड़े टूर्नामेंट? अजहर महमूद की बात तो बड़ी अच्छी की है, पर वो कहते हैं ना, ये बात आकिब जावेद भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सोची। अजहर महमूद क्यों कह रहे हो, हेड कोच बनना है। आकिब भाई तो हेड कोच है, अजहर महमूद कह रहे हैं मैं भी हेड कोच बनना चाह रहा हूँ। आकिब भाई अब हट गए, अब अजहर महमूद आना चाह रहे हैं और वो बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है इस चक्कर में। तो मेरे ख्याल में अजहर भाई भी इसलिए कह रहे हैं कि जरा हम थोड़े वो वजन उठा ले तो शायद मेरी भी जगह वो पक्की हो जाए, यानी कि हेड कोच बनने की। तो आपको लगता है अजहर महमूद होना चाहिए, कंसीडरिंग कि बॉलिंग कोच इतने सालों से टीम के साथ कोच और नाकाम ही रहे एज अ कोच, किस तरह की स्टेटमेंट दे रहे थे कि हमारे पास स्पिनर ही कोई नहीं है, कि अजहर महमूद को आपके पास स्पिनरों के बीमार है। मेरे ख्याल में अजहर महमूद को किसी भी सूरत नहीं होना चाहिए। रीजन क्या रीजन था वो? आखिर द रीजन इज देखें जब 2009 की हुई थी आपकी वो क्या कहते हैं IPL, उसमें अजहर महमूद वाज द ओनली पर्सन जो IPL खेलने गए थे, डिस्पाइट द फैक्ट आपकी पूरी टीम को इग्नोर किया गया था वहां पे बुला। उन्होंने क्या आपको जूते बराबर तो फिर तो इनके बावजूद आप इनको PCB में कोई ओहदा देना चाह रहे हैं, ताकि दिस कॉन्सेप्ट इज टोटली रॉन्ग, आई एम टोटली अगेंस्ट दिस। तो मेरे ख्याल में PCB को चाहिए, इनको टोटली बैन करना चाहिए। तो जिनमें पेट्रियोटिज्म नेशनलहुड नहीं है, नेशनलिज्म नहीं है, तो उनको मेरे ख्याल में कंट्रीज उनकी नेशनलिटी बैन कर देनी चाहिए। वो PCB में उनको ओहदा दे रहे हैं, ये तो हमारी सबको वाली है। और ताहिर भाई आप IPL की अगर बात करें तो शाहिद अफरीदी ने कल शिखर धवन को, आपको पता है चाय की दावत दी, शिखर गब्बरबाजी अभी तक खामोश है, उन्होंने जवाब नहीं चाय की दावत कबूल की है। शिखर धवन आई थिंक शिखर गुजर धवन, मुझे तो वो यही लगा कि वो चाय की जो डिकोडिंग उनको गब्बर भी कहते हैं, गब्बर। अफरीदी ने जो बात की है वो भी लंदन की तरफ इशारा था, टी वाज फैंटास्टिक। I think that was the reason कि उन्होंने कहा कि शक्कर भाई उन्होंने काम अपने पठान मोहम्मद नवाज आपको चाय पिलाते हैं। वैसे भी अफरीदी ने दुबई में अपना वो खोला है लाला ढाबा के नाम से, कुछ ऐसा एनर्जी ड्रिंक भी अफरीदी के। अफरीदी को चाहिए कि वहाँ पे बुलाएं
उनको अच्छी सी चाय पिलाएं और उनको टी वाज फैंटास्टिक का असल मफहूम बताएं कि भाई दोनों मुल्कों को आप करीब लाओ, ना कि आपस में भगाओ। और ये बड़े बड़े प्लेयर्स आपने कल तैयार भाई बात भी की कि बड़े प्लेयर है लेकिन जहनियत बच्चों वाली, छोटी जहनियत वाली, उसमें क्या कहते हैं? आखिर ये एक हमारे बड़े जब्बर और गंगूली पॉलिटिकल लीडर थे, उन्होंने भी मोदी के बारे में स्टेटमेंट दी थी। स्मॉल मैन इन बिग ऑफिस, ये जेशा के लिए भी हो सकता है। देशा के लिए है, सकती है क्या है। तो मेरे ख्याल में यही बात है कि आकिब इनको चाहिए शिखर धवन वगैरह को कि जरा होश के नाखुन लें, आगे मुल्कों में बड़ी कशीदगी। और मैं आपको ये बात भी बता दूं, इंडिया ने करना कुछ नहीं है, जितनी मर्जी टेंशन क्रिएट कर ले प्लेयर्स को आगे ले आए। जब भी हिस्ट्री उठा के देख, जब भी इनके अंदर कोई इंटरनल मसला होता है, ये पाकिस्तान पे ब्लेम करते हैं। ये कोई ना कोई ऐसा इशू पाकिस्तान पे अटैक कर देता है कि अवाम की तवज्जो यहाँ से हट जाए। बेसिकली ये अपने किए घरों पे नजर डालने के लिए एक स्टैंड खड़ा कर रहे हैं, नहीं तो आए फिर देख ले, शो पूरा कर ले। लेकिन तैयार भी इसका कोई पीएसएल से नहीं है, तो पीएसएल के टाइम में हमले के होते हैं, पुलवामा तभी पीएसएल, अब भी पीएसएल। ये क्या वजह है जब क्रिकेट हो रही है तब जान के आईपीएल को उन्होंने देना है ना, के लोग यहाँ पे टूट के यहाँ पे टाइमिंग चेक करें ना। पीएसएल के दौर में ये गेम होती है, तभी 2018 में जब हुआ था ये, तब भी पीएसएल हो रहा था, तब भी पीएसएल वो फरवरी मार्च के टाइम। पीएसएल अप्रैल में हुआ तो अप्रैल में हो गया। अब ये नहीं देखते कि खाली फरवरी में हो रहा है, ये पीएसएल के हिसाब से चल रहे हैं आखिर। वही ना, स्मॉल मैन इन बिग ऑफिसेस। और लास्टली बिफोर क्लोज तैयार भाई, शोएब अख्तर ने मोहम्मद आमिर को जो है पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा असासा करार दे दिया। बस क्या कहता है, नो डाउट आमिर के अंदर बहुत टैलेंट है, लेकिन आमिर का वही बात है, वही बात है ना कि अपने मुंह की फायर मारने का शौक है। इज्जत मिलना और एक है मिली हुई इज्जत को बचाना। आमिर को इज्जत हम जितनी मर्जी दें पर वो नहीं बचा सकते। आखिर रीजन क्या है? वो कहते हैं ना, नीचा दी अशनाई को फैज किसे न पाया, करते अंगूर चढ़ाया हर कुछ। तो मेरे ख्याल में आमिर का भी यही था। अब मैं कहना तो नहीं चाह रहा, कुछ वर्ड मेरे कराई हैं यार, ठीक है, पर जब ये ऐसे हटते हैं कटते हैं तो आखिर दिल खून की आंसू लगता है। देखिए कितना बड़ा नाम है शायद वेरी एडजस्ट, वो भी प्राउड सन ऑफ इंडिया, ये भी प्राउड सन ऑफ इंडिया मोहम्मद आमिर भी आपकी मल्लेदार भी है। तो मेरे ख्याल में शायद गराई होने की वजह से भी शोएब अख्तर शायद अपनी मट्टी होने की वजह से इनको इज्जत थोड़ी दी। अगर दी है तो शबी भाई इनको थोड़ी थपकियां भी मारे कि जरा ज्यादा माहौल खराब ना करें, ये मुल्क आपका है, इस पे प्यार करना चाहिए। थैंक यू सो मच। हमको कुछ दिन कल पर एक और वीडियो में देख कैसे याद है, दैट्स इट फॉर टुडे। फर्स्ट के पेज को लाइक कर, फॉलो कर, सब्सक्राइब कर, मोर पता लगे। सबसे पहले मुझे तैयार भाई को दीजिए इजाजत। अल्लाह।